बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ब्राज़ील के बहुत प्रोमिनेंट मशहूर राइटर हैं, दुनिया के माने हुए अल्केमिस्ट उनकी किताब है पाओलो कोएल्हो। मगर उनकी बहुत सी और भी किताब हैं जो दुनिया में उसके साथ बहुत मकबूल हुई हैं अल्केमिस्ट के साथ। उनकी किताब है लाइक द फ्लोइंग रिवर। उनमें उन्होंने बहुत सी कोटेशंस, बहुत सी बातें ऐसी दी हैं जो मुख्तलिफ़ ख़ित्तों की है। तो एक लोक दास्तान है, हर मुल्क की, हर कल्चर की अलग अलग एक लोक दास्तान होती है। तो लोक दास्तानों में एक किस्सा दिया है चीन का। चाइना की हकीकी लोक दास्तान का ज़िक्र करते हैं पाओलो कोएल्हो। 230 क़िबले मसीह का वाक़या है। चाइना का एक सल्तनत थी थिंगज़ो का ज़िक्र करते हैं पाओलो कोएल्हो। कहते हैं कि थिंगज़ो की सल्तनत में जब एक नए शहज़ादे का इजाफ़ा हुआ, ऐलान हुआ कि उसकी ताजपोशी की जाएगी, तो उसमें एक कानून था, एक शर्त रखी गई। उसमें यह कि वो शहज़ादा तब तक सल्तनत पर नहीं बैठ सकता जब तक वो शादी नहीं करता। अब बड़ा मसला आ गया, उसे कुछ वक्त दिया गया, तो उसने अपनी सल्तनत में ऐलान करवाया कि मेरी सल्तनत की जितनी भी लड़कियां जो रानी बनना चाहती हैं, मुझसे शादी करना चाहती हैं, वो सब कल दरबार में हाज़िर हो जाएं। अब ऐलान हुआ तो कहते हैं कि उसी दरबार में एक औरत मुलाज़मा बूढ़ी थी जो 40 सालों से उस दरबार में काम कर रही थी। उसकी एक बेटी थी। उसने जब मुलाज़मा ने ये ऐलान सुना तो बहुत घबरा गई और खौफज़दा हो गई, क्योंकि उसकी बेटी उस शहज़ादे को बहुत पसंद करती थी और ये ऐलान था कि सल्तनत की तमाम खूबसूरत लड़कियां हाज़िर होकर अपने अपने किस्मत अफ़ज़ाई करेंगी। तो उसने जब अपनी बेटी को डरते हुए बताया तो बेटी ने कहा कि माँ, मैं भी इस दौड़ में, इस कोशिश में जाऊंगी। तो माँ ने कहा कि हम गरीब यहाँ के मुलाज़िम हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। वहाँ तो कीम ख्वाब कपड़ों से दौलत अमीर बहुत सी ऐसी लड़कियाँ आएंगी जिनका हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो जाना बेवकूफ़ी से बड़ा और कोई सबूत नहीं होगा। मगर उसकी बच्ची ने कहा कि माँ, मैं शहज़ादे से इतनी उनसियत रखती हूँ कि मेरे लिए इतनी भी गनीमत होगी कि मैं चंद लम्हात उसके साथ गुजारूं, उसे देखूं। वो जब मुझे मुस्तरद करेगा तो वो भी कोई लम्हा होगा कि मैं उसके सामने खड़ी होंगी और मैं उसे देखूंगी। बहरहाल दूसरे दिन जो मुकर्रर वक्त था, वो दरबार में जैसे ही उस मुलाज़मा की बच्ची गई तो देखा बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो बहुत अच्छे और कीमती कपड़ों में मलबूस थीं और बहुत बड़ी हैसियत की हामिल थीं। तो वो देखकर घबरा गई। अब सरप्राइज़ था, शहज़ादा जो बनने वाला था वो दरबार में हाज़िर हुआ। सैकड़ों लड़कियां उसके सामने थी। तो उसने ऐलान किया कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो एक काम करेगी। अब दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। उसने चंद बीज मुट्ठी में पकड़ कर रखे थे। कहा कि मैं आप सबको 6 माह का वक्त देता हूँ। ये बीज हैं, एक एक बीज एक एक लड़की ले जाएगी। जो इस बीज में, गमले में बहुत बड़ा पौधा और ख़ूबसूरत पौधा उगा कर आएगी, मैं उससे शादी करूंगा और उसे इस महल दरबार की रानी बनाऊंगा। अब सबको एक एक बीज दिया गया और उस बच्ची ने, उस लड़की ने भी अपने हिस्से का बीज लिया और ख़ामोशी के साथ दरबार में निकल गई। अब बड़ी हैरानकुन बात ये थी कि 3 माह तक बड़ी उनसियत, मोहब्बत, जुनूनियत के साथ, बहुत केयर के साथ उसने गमले में वो बीज उगाया, मगर 3 माह में कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आया। पौधा छोटा सा भी नहीं उगा। अब सिर्फ 3 माह रह गए थे, 6 माह का टारगेट था। वो बहुत बड़े बागबानों के पास गई, बहुत मशवरे लिए, मगर उसका कुछ भी न हो सका। 6 माह पूरे हुए, उस गमले में छोटा सा पौधा भी नहीं निकल सका। गमला उसी हालत में था जो 6 माह पहले था। अब बड़ी परेशान हुई। जब मुकर्ररा दिन आ गया,
वहाँ जाने का वक्त था तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हें पहले भी कहती थी ये हमारा काम नहीं है, तुम ये कोशिश मत करो, अब दरबार जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मगर बच्ची की हिम्मत थी, उसका यकीन था। उसने कहा माँ, ये ठीक है कि गमले में मैंने कुछ नहीं उगाया, मगर ये क्या कम है कि मैंने 6 माह दिन रात अपनी मोहब्बत, अपनी कोशिश को दिए हैं। मैं कम से कम उसके सामने अपनी कोशिश तो रख सकती हूँ। अब मुकर्रर दिन आ गया और दरबार में सबकी हाज़िरी हुई। सैकड़ों लड़कियां जो अपना अपना गमला ले आई थी, बहुत खूबसूरत किस्म के पौधे उगाए हुए थे, सबके बड़े बड़े पौधे और मुख्तलिफ़ रंगों के उन्होंने पौधे उगाए हुए थे। अब ये लड़की अपना खाली गमला अपने हाथ में लेकर खड़ी हुई थी। सब को लाइन में खड़ा किया गया और सबको बादशाह सलामत आए और देखते गए। और देखते देखते आखिर जब उस लड़की पर आए और तमाम दरबार में जब नज़र दौड़ाई तो उसने उस लड़की का हाथ थाम कर आगे ले आए और कहा कि ये रानी बनेगी, ये शहज़ादी बनेगी। अब दरबार में शोर शुरू हो गया। सब लड़कियों ने उसे एहतजाजन शोर किया कि हमने इतनी मेहनत की है, उसका सिला कुछ भी नहीं है, जिस गमले में कुछ भी नहीं है, आप उसे क्यों इनाम दे रहे हैं। बड़ा खूबसूरत जुमला है। शहज़ादे ने कहा कि मैंने जो आपको बीज दिए थे वो नाकारा बीज थे, उससे कोई भी पौधा उगना नहीं था। ये वो गमला है जिसने अपनी हकीकी मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है, अपनी लगन दिखाई है। आप लोगों ने वो बीज इस गमले में बोया ही नहीं था। अब थीम ये है कि अगर आपके पास सच्ची लगन हो, आपकी मोहब्बत सच्ची हो, आपके अंदर अपना यकीन इतना हो कि बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अगर अपने आप पर यकीन है तो आपका खाली गमला भी कामयाबी की दलील हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।